आओ बच्चों, सुनते हैं चकोरी, उसकी नानी और रंग बिरंगी टोपी की कहानी। चकोरी दुनिया की सबसे प्यारी लड़की थी, ऐसा चकोरी की नानी कहती थी। और वो उसे कटोरी से दाल चावल खिलाते हुए गाती, कोरी कोरी नानी की कटोरी, ओरी ओरी नानी की चकोरी। चकोरी को कुछ समझ में ना आता, पर वह खिल खिल कर हंसती। जरा सी दाल उसकी फ्रॉक पर गिर जाती, नानी अपनी साड़ी के किनारे से उसकी फ्रॉक और उसका मुंह पोंछ देती। तो पता है चकोरी क्या कहती? वो भी अपनी नानी की तरह गाने लगती, प्यारी प्यारी चकोरी की नानी, प्यारी प्यारी कटोरी की नानी। नानी को भी कुछ समझ में ना आता और वो जोर जोर से हिल हिल कर हंसने लगती और अपनी प्यारी बच्ची को गले से लगा लेती। चकोरी और नानी एक बड़े से घर के पास एक छोटे से घर में रहते थे। नानी उस बड़े से घर में रहने वाले विक्की के देखभाल करती थी। वो हंसते हंसते नानी से कहती, क्या विक्की अपने जूते खुद नहीं पहन सकता नानी? क्या उसे टाई बांधना नहीं आता? क्या वह अपना बैग खुद नहीं उठा सकता? नानी बस हंस देती और उनको हंसता देखकर चकोरी भी हंसती। नानी ने चकोरी को हंसते रहने के अलावा और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सिखाई थी, जैसे बाग से फूल नहीं तोड़ना, अपनी थाली में खाना नहीं छोड़ना, पंछियों या जानवरों को कभी नहीं सताना। इसलिए चकोरी के छोटे से घर में ढेर सारे फूल थे और पेड़ों पर बहुत सारी चिड़ियाँ थीं। चकोरी और नानी रोज सुबह शाम उनके लिए दाना डालते, मिट्टी के बर्तनों में पानी भी रखते। छोटी बड़ी रंग बिरंगी सब चिड़ियाँ चकोरी की दोस्त बन गई, जो बिना डरे उसके आंगन में फुदकती तो चकोरी और नानी खुश हो जाते और तालियां बजाकर हंसते। चकोरी और नानी बहुत हंसते थे, हर समय हंसते थे। कभी किसी बात पर हंसते तो कभी बिना बात पर हंसते। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि चकोरी को रोना आया। इतना रोना आया कि नानी उसको चुप ही ना करा पाई। वो बार बार चकोरी के गाल पोंछती, उन्हें चूमती, पर तभी आंखों से फिर 2 बूंद आंसू बह आते और गाल गीले हो जाते, नाक लाल हो जाती। क्यों रो रही थी प्यारी चकोरी? चकोरी के स्कूल में सब बच्चों को घर से कैप यानी टोपी बनाकर लाने को कहा गया था। टीचर ने यह भी कहा था कि जिसकी कैप सबसे सुंदर होगी उसको एक गिफ्ट मिलेगा। चकोरी जानती थी कि टीचर के पास बहुत सारी स्टोरी बुक्स हैं, जिनके अंदर बहुत सारी कहानियां हैं, रंग बिरंगे चित्र हैं। चकोरी जानती थी कि टीचर वही किताब गिफ्ट में देगी और क्या पता वो कलर बॉक्स भी दे दे जो उनकी अलमारी में रखा रहता है, या फिर बड़ी सी चॉकलेट। चकोरी की आंखों के सामने सारे के सारे गिफ्ट नाचने लगे, पर ये तो खुशी की बात थी, रोना क्यों? अब चकोरी को रोना इसलिए आया कि वो कैसे बनाए सुंदर कैप जिससे कि गिफ्ट उसे ही मिले। उसके पास विक्की की तरह ढेर सारे रंग बिरंगे कागज थोड़े ही हैं। उसके पास न चमकीली पन्नियां हैं, ना कोई मज़ेदार सा स्टिकर है कि वो उसे चिपकाकर अपनी कैप को भी मज़ेदार बना ले। कुछ भी तो नहीं है उसके पास, कुछ भी नहीं। वैसे तो नानी चकोरी की हर बात पर हंसती थी, लेकिन चकोरी के रोने पर वो कैसे हंसती? नानी भी उदास हो गई। नानी ने अपनी सिलाई का पुराना डिब्बा निकाला, पर उसमें एक भी रंगीन रिबन नहीं था, ना चमकदार बटन थे। नानी ने अपनी पुरानी पेटी खोली, पर वहाँ भी कुछ अच्छा नहीं था। पुरानी पेटी, पुराना सामान।
चकोरी इतनी उदास हुई कि उसने आंगन में निकलना ही छोड़ दिया। न फूलों को पानी दिया, न चिड़ियों को दाना। अब तो वहाँ सब उदास, चकोरी, नानी, फूल, चिड़िया और उस बड़े से घर में रहने वाला विक्की भी उदास। सब मिलकर चकोरी को हंसाने की कोशिश करते, लेकिन न चकोरी खिलखिल कर हंसती, न नानी हिल हिल कर हंसती। चकोरी एक सफेद रंग का कागज लिए बैठी रहती कि कैसे इसे सुंदर बनाऊं। 2 दिन तक तो वो ऐसे ही कागज लिए चुपचाप बैठी रही, पर तीसरे दिन एक मजेदार बात हुई। चकोरी सोकर उठी तो देखा टोपी बनाने वाले सादे कागज पर ढेर सारे रंगीन चमकीले पंख बिखरे हुए थे। चकोरी ने एक पंख को उठाया तो वो उंगलियों में से फिसल गया। इतना नर्म और चिकना पंख था। चकोरी एकदम खुश हो गई। कितने सारे रंग थे। उसने गिनना शुरू किया। लाल, पीला, हरा, गुलाबी और भी कई रंग, जिनके उसको नाम तक नहीं पता थे। उन पंखों के कारण वह सफेद कागज कितना प्यारा दिख रहा था। वह नानी आई और विक्की भी। तीनों उन पंखों को देखने लगे। पूरे 2 दिन बाद जाकर वे खुश हुए। नानी, चकोरी और विक्की सब हंसने लगे। तभी वहां पर ढेर सारी चिड़ियां आ गईं। वो भी हंसने लगी। हंसने से उनके कुछ पंख और झड़ गए। लाल, पीले, हरे, गुलाबी पंख। चकोरी ने चिड़ियों को थैंक यू बोला और दौड़कर अंदर से कैंची और चिपकाने के लिए गोंद ले आई। थोड़ी ही देर में रंग बिरंगी पंखों वाली टोपी तैयार थी। इतनी सुंदर टोपी चकोरी ने आज तक नहीं देखी थी। विक्की ने भी नहीं, यहाँ तक कि नानी ने भी नहीं देखी थी। अब तो सबको पक्का पता था कि स्कूल में सबसे सुंदर टोपी चकोरी की ही होगी और गिफ्ट भी उसे ही मिलेगा। किताबें, कलर पेंसिल, चॉकलेट और न जाने क्या क्या। टीचर शाबाशी भी तो देगी। चकोरी खिल खिल कर हंस पड़ी। तो बताओ बच्चों, हमने क्या सीखा इस कहानी से? चकोरी और नानी ने चिड़ियों को दाना पानी देकर उनकी मदद की थी, इसलिए चिड़ियों ने भी अपने प्यारे प्यारे रंग बिरंगे पंख देकर उनकी मदद की। इसलिए हम सबको सबकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि कोई न कोई हमारी भी तो मदद करता है। हमें सबकी परवाह करनी चाहिए। छोटी छोटी चिड़ियों के लिए गर्मियों के मौसम में पानी रखना चाहिए। क्या आप रखोगे चिड़िया, तोते और कबूतरों के लिए पानी? जब हम सबकी मदद करते हैं तो हमारी भी मदद करने के लिए कोई ना कोई ज़रूर आ जाता है। तो आप भी चकोरी की तरह अपनी दादी, नानी, मम्मी, पापा या किसी के साथ भी ऐसी कोई कहानी बनाओ। ठीक है, और जल्दी ही मिलेंगे हम एक नई कहानी के साथ। और चकोरी, नानी और रंग बिरंगी टोपी, इस कहानी को लिखा है अनुलता राज नायर जी ने और इसे चित्रों से सजाया है प्रियंकर गुप्ता जी ने।